जय श्री राम। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सियावर रामचंद्र की जय। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रव सक नाही। बिनु भंजहु भव धनुषु विशाला, मेलहि सिय राम रुमाला। अस विचार गवनहु घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। बेहसे अपर भूप सुनवानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरेहु धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवर ब्याहा। एक बार कालौ किनको हो, सिय हित समरज तब हम सोऊ। यह सुने अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी। हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरि भक्त और शयाने थे, मुस्कुराए। सिय ब्याह हबि राम गर्भ दूर, करी नृपन के जीती कोशक संग्राम। दशरथ के रन बांकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्भ को दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई। सिख हमारे सुनु परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरि लोचन छबिले हु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु संभोरवासी। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरख मरहु कत धाई। करहु जाय जो जा कहूँ, जय भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखई सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो और श्री रघुनाथ जी को जगत पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर
जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जाने सुअवसर सिय तब पठई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए, सियावर रामचंद्र की जय। तब सुअवसर जानकर जनक जी सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारे अंग अनुरागी। सियवर नियते उपमा देई, कुकबि कहाय अजस को लेई, जो पट तरैती समसिया, जग अस जुवति कहाँ कमनिया। गिरा मुखुर तन अरध भवानी, रत अति दुखत अतुन पति जानी, विषवारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहे रमा सम किम वैदेही। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मय कच्छप सोई, शोभा रज मंदर सिंगारू, मथे पान पंकज निज मारू। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। काव्य की उपमाएं और सब त्रिगुणात्मक मायक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के आप प्रकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन को कभी कहलाए और अपयश का भागी बने। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्धनारीश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मध्य जैसे प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थीं खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मथाने का कार्य किया अतिशय कठोर मंद्राचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। एहि विध उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहीं सी समतुल। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।